राधे राधे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारे ऊपर कर्ज क्यों होता है। ठीक है, तो आज हम जानेंगे कर्ज के कुछ रीजन कि हमारी जिंदगी में कर्ज होगा और कितना होगा, या फिर आप ये कर्ज जो हुआ है वो उतरेगा या नहीं उतरेगा। तो आज हम इस बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहला तो आप जानो कि आपको कर्ज होता क्यों है, क्योंकि या तो इनकम कम होगी या फिर कर्ज लेने की कुछ ना कुछ योग बन रहे होंगे। योग बनना अलग चीज है, इनकम कम होना वो अलग चीज है। तो इसको मैं ऐसे डिफाइन करता हूं, अगर आपका सेकंड हाउस कमजोर है, यानी कि धन भाव अगर आपका कमजोर है, तो क्या होगा, पैसा आप नहीं कमा पाओगे, नहीं टिकेगा आपके पास पैसा, जमा पूंजी नहीं रह पाएगी। ठीक है, मैं यहाँ पे इनकम की बात नहीं कर रहा, 11th हाउस की बात नहीं कर रहा, जो कि आपके इनकम का हाउस है। इनकम होगा, लेकिन ये क्या है, ये आप जमा कर रहे हो, ये आपके अकाउंट में पैसे हैं जो। ठीक है, अगर आपके पास पैसे नहीं रहेंगे, नहीं टिकेंगे, तो बार बार आपको कर्ज लेने की जरूरत पड़ेगी। एक कंडीशन ये बनती है। दूसरी कंडीशन, आपका 6th हाउस जब कमजोर होता है उस टाइम पे होगा। ठीक है, जो 6th हाउस वाला कर्ज है ये भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, और सेकंड हाउस वाला भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि सेकंड हाउस वाला कर्जा ऐसा है कि आप ले तो लोगे लेकिन वो उतरता नहीं है। कई बार क्या होता है कि 6th हाउस हमारा कमजोर है तो कर्ज तो हो जाता है, लेकिन सेकंड हाउस मजबूत है तो क्या है, कर्ज उतर जाता है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे सेकंड हाउस के बारे में, हमने कल की वीडियो में बात करी थी, तो वो आप कल देख सकते हो जाकर वीडियो को। आज हम बात करेंगे कर्ज के बारे में, 6th हाउस के बारे में, जो कि रोग रिपु ऋण का हाउस है। 6th हाउस में आपको सबसे पहले देखना है कि कौन सा नंबर लिखा है, कौन सी राशि लिखी है। यहाँ पे मैंने राशि के स्वामी को भी लिखा हुआ है, तो ये आपको देखकर मिला लेना है। अगर वो इन्हीं नंबरों पे बैठा है तो क्या बैठे होंगे, वो स्व राशि के बैठे होंगे, खुद के घर में बैठे हैं। ठीक है, अगर वो इनमें से किसी नंबरों पे बैठा है तो क्या होगा, वो अपने दुश्मन की राशि में बैठा है। ठीक है, अगर मान लीजिए इस राशि में बैठे हैं तो वो नीच राशि में बैठे होंगे। क्लियर है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। मान लीजिए कि यहाँ पे 5 नंबर लिखा है, यानी कि सूर्य होते हैं इसके मालिक, और सूर्य जो है वो अष्टम में बैठे हो। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकता है। ठीक है, अगर इसका स्वामी 6, 8, 12 में अगर यहाँ भी बैठा है तब भी ठीक है। ठीक है, वैसे तो ये राजयोग भी बनता है, बट ये बहुत ज्यादा मेहनत करवाता है। ठीक है, और कर्जा तो देगा ही देगा लाइफ में, एक ना एक बार तो पैसा खत्म होगा ही होगा। सन अगर 8th हाउस में है तो आप एक बार रिस्टार्ट जरूर करोगे, सब कुछ आप एक बार जरूर खोदोगे। ठीक है, तो इस हाउस का स्वामी अगर आपके 6, 8, 12 में बैठे हो, ठीक है, यानी कि 6th हाउस का स्वामी 6, 8, 6th हाउस का स्वामी 6, 8, 12 में बैठा हो, या 6, 8, 12 के मालिक के साथ बैठा हो, यानी कि मान लीजिए यहाँ सूर्य है, ये 7 और ये 8, और मंगल जो है, मंगल यहीं बैठे हैं। ठीक है, या फिर सूर्य को आप ऐसे मान लीजिए सन भी यहाँ बैठा है और मंगल भी यहाँ बैठा है। ठीक है, यानी 8वें घर का स्वामी के साथ में क्या है, 6वें घर के स्वामी बैठे हैं। ठीक है, इस कंडीशन में भी आपको कर्ज हो सकता है। अब यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहला हम देखेंगे कि 6, 8, 12 में ना बैठा हो। दूसरा, वो अपनी नीच राशि में ना बैठा हो, यानी कि 6th भाव में जो भी नंबर लिखा है, XYZ कुछ भी नंबर लिखा हो सकता है 1 से 12 तक। ठीक है, 1 से 12 तक जो भी नंबर लिखा है वह अपनी नीच राशि में ना हो। यानी अगर 3 नंबर लिखा है यहाँ पे तो स्वामी हुए बुध, और बुध की जो नीच राशि है कौन सी है, यहाँ पे 12 नंबर। ठीक है, यानी मीन राशि में जो बुध है वो नीच के हो जाएंगे। तो ये आपको सबसे पहले देखना है कि वो नीच राशि में तो नहीं बैठे। चलो, नीच राशि में नहीं बैठे, वो कहीं शत्रु राशि में तो नहीं बैठे, यानी 4 नंबर की गिनती पे तो नहीं बैठे हैं। अगर बैठे होंगे तब भी कर्ज की संभावना होगी। यानी मिला जुला कर छठे भाव का स्वामी अगर 6, 8, 12 में बैठा होगा, छठे भाव का स्वामी अगर अपनी दुश्मन राशि में बैठा होगा या फिर अपनी नीच राशि में बैठा होगा, तो कर्ज की संभावना है। थर्ड पॉइंट जो हम यहाँ पे देखने वाले हैं वो ये है कि अगर छठे भाव पर बहुत ज्यादा, जैसे शनि की, राहु की, केतु की दृष्टि पड़ रही है, तो भी कर्ज की संभावनाएं हो जाती हैं। ठीक है, यानी कि अगर इस भाव पे क्रूर ग्रहों की दृष्टि भी पड़ रही है तब भी आप कभी ना कभी कर्ज में जरूर फंसोगे। हाँ, इस मामले में क्या होगा, कर्ज से आप निकल जाओगे लेकिन फंसोगे जरूर। सेम सेकंड भाव के लिए देखना है आपको। सेकंड भाव का स्वामी कहीं 6, 8, 12 में ना बैठा हो,
ठीक है। सेकंड भाव का स्वामी कहीं अपने शत्रु राशि में ना बैठा हो, अपने नीच राशि में ना बैठा हो। सेकंड भाव के लिए भी हम सेम थिंग देखेंगे। अगर ये चीजें आपको मिलती है अपने चार्ट में तो आपके ऊपर कर्ज होने की संभावनाएं हैं, ठीक है। और अगर आप कर्ज में हो अभी और ये संभावनाएं आपके ऊपर बन रही हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हो रेमेडीज के लिए। जो भी ग्रह है, जो भी उसका नक्षत्र होगा उसके हिसाब से आपको रेमेडी बता दी जाएगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।